ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिवस भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिवस व्रत करने से एवं शिव जी की पूजा करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। किंतु व्रती को सोमव्रत का फल तभी मिलता है जब वह सोमवार व्रत कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है। इस कथा के बिना सोमव्रत अपूर्ण माना जाता है। तो सुनते हैं सोमव्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। वह व्यापारी अधिक धनवान था, अच्छा जीवन जीता था, सुख समृद्धि सुविधा सब कुछ था। नगर में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। दिवस रात उसे यही चिंता सताती रहती थी कि उसने जो अपना व्यापार इतना बड़ा फैला रखा है, उसके मृत्यु के उपरांत इतने बड़े व्यापार का क्या होगा, कौन संभालेगा। अगर एक पुत्र होता तो इतनी चिंता नहीं होती। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिवस माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती महादेव से कहती है, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने महीनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, इस संसार में सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलेगा। इस व्यापारी के एवं उसकी पत्नी के भाग्य में संतान योग है ही नहीं, इसलिए वे निसंतान हैं। महादेव के कई बार समझाने पर भी माता पार्वती नहीं माने और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने हेतु महादेव से अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर महादेव ने कहा, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक ही जीवित रहने की बात भी बताई। महादेव के वरदान से व्यापारी प्रसन्न तो हुआ, किंतु पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस प्रसन्नता को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की भांति सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे व्यापारी के घर में आनंद छा गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। उसने यह रहस्य उसकी पत्नी को नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे काशी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ाओ और मार्ग में रात्रि विश्राम के लिए जहाँ भी रुको वहाँ एक यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना। और व्यापारी ने यज्ञ करने एवं ब्राह्मणों को भोजन कराने हेतु दीपचंद जी को कुछ धन भी दिया। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी की ओर चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के पश्चात अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह के आनंद उमंग में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, किंतु दूल्हे का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह नकार न दे, इससे उसका अपमान होगा। दूल्हे के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा
और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन, गहने, भेंट इत्यादि देकर राजकुमारी की विदाई की तैयारी करना आरंभ कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। वह भेद छुपाने के लिए उसके पिता ने अपने बेटे के स्थान पर मुझे विवाह में बिठाया था, ताकि उसके बेटे के एक आंख से काने होने का भेद विवाह समारोह में अड़चन न बने। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने एक आंख से काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी चंद्रिका के पिता ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ काशी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना आरंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अधिक मात्रा में अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा दीपचंद अमर को मृत देखकर रोने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का स्वर वहां से परिभ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनका रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो समाप्त हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है, आपकी सेवा पूजा करता रहा है। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही क्षण में वह जीवित हो उठा। काशी से शिक्षा संपन्न करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से जा रहे नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिवस उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, गहने, वस्त्र, भेंट इत्यादि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भी साथ में भेजा। मामा दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी और उसकी पत्नी अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि अमर की अल्पायु व्यापारी को ज्ञात थी। इसलिए अमर के काशी जाने के पश्चात अब अमर कभी नहीं आएगा, यह सोचकर दुख के कारण व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्नों में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। शिवजी के दर्शन पाकर एवं शिवजी से उसके पुत्र की लंबी आयु का वरदान पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ।
सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में आनंद लौट आया। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री अथवा पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय।